आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लूसेंट का जीव विज्ञान जो होता है उसके बारे में कुछ लोग अध्ययन करेंगे। केवल लूसेंट यहाँ पर चलेगा, ठीक है। लूसेंट में जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और लाइन बाय लाइन से पूरा हम लोग साइंस खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान में। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने और कब किया था। तो इन लोगों से हम पूछेंगे क्वेश्चन और ये लोग उत्तर देंगे, और जो भी उत्तर नहीं देते हैं तो हम देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने और कब किया था। तो आप बताइए किसने किया था और कब किया था, बताइए। लेमार्क और हाँ। ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। ठीक है, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन किया जाता है एपी कल्चर के बारे में, ठीक है। एक और पूछते हैं, सेरीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है, मतलब सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। ठीक है, तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर, आप लोग बताइए, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और पूछते हैं, माइकोलॉजी किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? और माइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? माइकोलॉजी, बताइए। कौकों के बारे में। कौकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे बोला जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। एक और पूछते हैं, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी, बताइए। शैवालों का अध्ययन क्या कहला जाता है? फाइकोलॉजी कहला जाता है, ठीक है। एक और पूछते हैं, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक और पूछते हैं इसमें से, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, बताइए। अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को, और जंतु विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग टोटल साइंस खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ से पूछते हैं, केवल लूसेंट का यहाँ पर क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में बांटा गया था? कितने समूह में बांटा गया था, बताइए। दो समूह में। समूह का नाम बता सकते हैं? हाँ। बताइए। जंतु समूह और वनस्पति समूह। जंतु और वनस्पति दो भागों में बांटा था अरस्तु ने। लिनियस ने अपनी पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था, बताइए। लिनियस ने कितने? दो। कौन कौन बता सकते हैं? पादप जगत, जंतु जगत। तो इन्होंने किया था पादप जगत और जंतु जगत, दो भागों में विभाजित किया था। अब बताइए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? लिनियस को, एकदम सही है। अब बताइए, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण का नाम, यानी जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण में किया गया है, तो पांचों का नाम बता सकते हैं? हाँ। बताइए। बताइए। मोनेरा, सही। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, ठीक। चौथा जंतु, ठीक। और पांचवा पादप, एकदम सही। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण जो किया गया है उसका आधारभूत इकाई क्या है? किसके आधार पर अलग किया गया है? जाति के आधार पर, मतलब 5 भाग में बांटा गया है जाति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने और कब किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? कब किया था, बता सकते हैं? 1839 ईस्वी में किया था पुरकिंजन ने। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन बता सकते हैं? हाँ। कौन कौन? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, बताइए। 4 तत्वों से। जीव द्रव्य का 99% भाग किस तत्वों से मिलकर बना होता है? 4 तत्वों से। हाँ। तत्वों का नाम बता सकते हैं? हाँ। बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। एकदम सही। सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 76% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का कितना भाग जल होता है? 80%। कितना प्रतिशत भाग? 80%। 80%। अब अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में
अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक इसका अनुपात कितना होता है। पहले अकार्बनिक फिर कार्बनिक, इसका अनुपात कितना होगा? 81:19। ठीक, अकार्बनिक का 81 होगा और कार्बनिक का 19 होता है। ठीक है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, सेल। कोशिका। ठीक है, कोशिका। देखिए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, मतलब सबसे छोटा छोटा उसमें का पार्ट होता है, उसी को बोला जाता है। यानी जीव जो होता है वो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है कोशिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? बताइए, किसने किया था और कब किया था? रॉबर्ट हुक ने ठीक। 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। अगर आप पूछे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले कब हुआ था, तो 1676 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकोमा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकोमा की होती है सबसे छोटी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, जो मस्तिष्क में होता है, जिसका नाम होता है न्यूरॉन। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की होते हैं सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है। लंबी पूछे तो तंत्रिका तंत्र की, और बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया था? बताइए, किसने और कब किया था? आप बताइए। स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक, कब किया था? 1838 से 1839 ईस्वी तक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, और कब किया था? 1838 से 39 ईस्वी में किया था। स्लाइडेन जंतु जगत के बारे में बताया था ज़्यादा, और स्वान ने पादप जगत के बारे में बताया था ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। 2 प्रकार के। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति जो होता है, आवरण होता है, उसके अंदर झिल्ली होता है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप जगत में या जंतु जगत में? पादप जगत में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका किसका बना होता है? कोशिका किसका बना होता है? बताइए। सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायता करती है कौन? उसका आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता करती है, मतलब उसका आकृति और आकार बनाए रखेगी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है उसका आकृति और आकार बनाए रखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है? जो कोशिका के अंदर झिल्ली होती है, कैसी झिल्ली होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निरीक्षण। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है, किस पदार्थ को आने देना है और किस पदार्थ को बाहर जाने देना है, उसका निर्धारण करती है। यानी हानिकारक पदार्थों को नहीं आने देगी और लाभदायक पदार्थों को आने देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारककाय का खोज किसने की थी? तारककाय की खोज किसने किया था? बोबेरी ने। किसने किया था? बोबेरी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को। यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है, यहीं पर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री पूछे किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? राइबोसोम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने और कब किया था? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब किया था? बताइए। अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। एकदम सही, अल्टमैन ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था और 1886 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और अभी अभी हम पूछे थे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, रा- राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और पावर हाउस यानी शक्ति केंद्र किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक और हरित लवण हरित लवक में, डीएनए केंद्रक एवं हरित लवक में। कोशिका के अलावा यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, गोल्जी काय का खोज किसने किया था? गोल्जी काय की खोज फैमिली गोल्जी ने। कौन किया था? फैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक डुबे ने। वैज्ञानिक। इसको याद रखिएगा, लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाई जाती है? लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाई जाती है? 24 प्रकार 24 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बताइए। आत्मघाती लाइसोसोम लाइसोसोम को, क्योंकि ये अंदर के जितने भी हानिकारक चीज होता है उसको मारने का काम करता है। अगर हानिकारक पदार्थ नहीं है तो ये अपने आप को मारने का काम करता है और इसीलिए इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है? थैली जैसी होती है, जैसा थैली होता है। ठीक है, लवक कहाँ पाया जाता है? लवक बताइए, लवक कहाँ पर पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। ठीक है, अगला है हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा हरित लवक, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है हरित लवक को? पर्णहरित। क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। और ये हरा रंग का होता है। ठीक है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पर्णहरित, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं अपना भोजन किसके कारण बनाते हैं? पर्णहरित के कारण। पर्णहरित के कारण, क्योंकि पर्णहरित में ही क्या होता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के माध्यम से पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन बनाता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला बताइए। कैरोटीन के कारण। और हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णी लवक कैसा लवक है? वर्णी लवक कैसा लवक है? रंगहीन है या रंगीन है? रंगीन है, यानी पेड़ पौधा का जितना भी रंगीन वाला भाग बनेगा, जो भी रंग उसमें आएगा वो वर्णी लवक के कारण आता है। और अवर्णी लवक पाया जाता है किसमें? जड़ों में। जड़ों में। अवर्णी लवक का मतलब ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। तो जड़ में कोई रंग नहीं होता है, जो भी धरती के नीचे होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है। जो भी फूल हुआ फल हुआ उसमें पाया जाता है वर्णी लवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है? केंद्रक। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रक किसके समान कार्य करता है? कोशिका के प्रबंधक का समान कार्य करता है, मतलब जो भी काम होता है वही करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में जो धागेनुमा पदार्थ होता है उसको कहते हैं क्रोमैटिन। केंद्रक किसका बना होता है? केंद्रक न्यूक्लियस, प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है क्या? केंद्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिंपैंजी में, अच्छा अब बताइए क्रोमोजोम की संख्या मनुष्यों में कितना होता है? क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ा और चिंपैंजी में 24 जोड़ा। और पूछे बंदर में तो 21 जोड़ा, यानी हम लोगों में 23 जोड़ा। अगर चिंपैंजी में पूछे तो 1 जोड़ा ज्यादा यानी 24 जोड़ा, और बंदर में पूछे तो 21 जोड़ा। ठीक है, अगला है डीएनए का इकाई है क्या? जीन। डीएनए का इकाई जीन होता है, यानी डीएनए का सबसे छोटा पार्ट होता है जीन, यानी डीएनए में सबसे छोटा छोटा जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है जीन। सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है कौन? डीएनए। अनुवांशिक क्रिया का मतलब ये होता है, अनुवांशिक क्रिया का मतलब ये होता है कि जितने भी, जैसे में किसी का जो बाल है वो भूरा हो गया तो उसका बाल बच्चा को भी भूरा होगा। आँख अगर भूरा है तो उसके बाल बच्चों को भी आँख भूरा होता है, इसी को बोला जाए अनुवांशिक रोग।
प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, कौन करता है? डीएनए। प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित भी डीएनए करता है, ठीक है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आरएनए कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार। कौन कौन बताइए? आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ठीक, एकदम सही। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने की सबसे लास्ट क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, अमीनो अम्ल को? एमआरएनए। एकदम एमआरएनए, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में सबसे पहले जीवित कोशिका किसमें खोजी गई थी? प्याज में। अगर मृत कोशिका पूछे तो उसको बोला जाएगा कि पेड़ पौधे की छाल से खोजा गया था, पेड़ के छाल से, ठीक। और सबसे पहले अगर जीवित कोशिका पूछे तो 1676 ईस्वी में, और मृत कोशिका पूछे तो 1565 ईस्वी में, ठीक है। आरबीसी का खोज किसने किया था? आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया था। अगर पूछे प्रोटोजुआ की खोज तो ल्यूमेनहॉक ने ही किया था, ठीक है। किस कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है बताइए? जंतु कोशिका में। इसके पहले हम पूछे थे कि कोशिका भीति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भीति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होता है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भीति नहीं होता है, ठीक है। किसमें कोशिका भीति पाई जाती है? किसमें कोशिका भीति पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन सी होते हैं? जो मानव शरीर में होती है उसकी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? आरबीसी की सबसे छोटी कोशिका होती है। संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका किसकी होती है? पेड़ पौधों में रेमे की रेशे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। केंद्रक का खोज किसने किया था बताइए? आप भी बताइए, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग होता है, कौन होता है? केंद्रक, एकदम सही। कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। अगर पूछे दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम सही जवाब। केंद्रक सबसे बड़ा भाग होगा कोशिका का, और दूसरा पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, कोई बात नहीं है, बताइए। अब बताइए, कोशिका के मस्तिष्क या मैनेजर किसे कहते हैं? केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क बोले तो केंद्रक, और मैनेजर बोले यानी उसको चलाने वाला जितना भी काम होता है उसको बोला जाता है केंद्रक, ठीक। क्रोमोसोम की संख्या क्या क्या होती है, किसमें कितनी होती है, ठीक है। बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 19 जोड़ा। चिंपैंजी में कितनी होती है? 24 जोड़ा। अभी पूछे हैं इसको। बंदर में कितना होता है? 21 जोड़ा, ठीक है। गेहूं में 21 जोड़ा। और मटर में पूछे तो 5 जोड़ा। 7 जोड़ा की 5 जोड़ा? 7 जोड़ा। 5 जोड़ा दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए, मटर में सबसे कम क्रोमोसोम होता है, इसीलिए इसी पर जो मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल, आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज कौन किया था? जॉनसन ने किया था, ठीक है। जीन की खोज जॉनसन ने किया था। कोशिका की दूसरी सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम सही है। और कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, लाइसोसोम आत्मघाती थैली किसे कहते हैं बताइए? आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। डस्टबिन यानी डिस्पोजल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का परमाणु बम भी किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही कोशिका को मारने लगता है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। लाइसोसोम। अब बताइए, प्रति कोशिका में कितने लाइसोसोम पाया जाता है? 2000। प्रति कोशिका में लाइसोसोम की संख्या 2000 होती है प्रति कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है? कोशिका के अंदर जो पाचन का काम होता है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। गोल्गी काय कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के जस्ट बगल में होता है, ठीक है। गोल्गी काय केंद्रक के बगल में होता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्गी काय को
क्या क्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोशिका की माँ किसे कहते हैं? गोल्जी को कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी को, ठीक है। और टीआरएनए की सहायता कौन करता है? टीआरएनए की सहायता कौन करता है? गोल्जी का, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है, जो किसी भी चीज को भेजने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय के टूटने से क्या बनता है? गोल्जी काय के टूटने से क्या बनता है? लाइसोसोम, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो जीव विज्ञान है उसके पहले टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगली क्लास में इसके आगे करेंगे और इसी पर पूरा लूसेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।